नमस्कार साथियों, आज आपके सामने मैं एक नई सीरीज लेके आया हूं कि पेवर्ड यूटिलिटी पोर्टल में हम कंप्लेन कैसे कर सकते हैं। प्राय अगर हम कोई भी काम करते हैं वहाँ पेवर्ड के पोर्टल में, तो वहाँ पे हमें कंप्लेन सेक्शन मिलता है जिसमें हम तुरंत कंप्लेन करके एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें कंपनी स्तर पे कंप्लेन करना होता है, तो वो प्रक्रिया क्या होती है उस चीज को हम आज यहाँ पर आपके सामने रख रहे हैं। तो आइए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। पेवर्ड में कंप्लेन कैसे करें। देखिए, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये ईमेल प्रोसेस में आज आपको बता रहा हूँ कि ईमेल के माध्यम से कैसे आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हैं। देखिए, पेवर्ड, सबसे पहले पेवर्ड मेनू को ओपन कीजिए। आज मैंने इसको जो बनाया हुआ है अपनी प्रेजेंटेशन, ये मैंने वेबसाइट पर अपनी पेवर्ड पोर्टल को ओपन करके मैंने बनाया हुआ है। अगर आप मोबाइल में चलाते हैं तो प्रक्रिया सारी एक जैसी ही रहती है। हाँ, कुछ उसका जो प्रस्तुतिकरण होता है वो ऐप का और वेबसाइट का वो अलग अलग होता है। तो आप इसी आधार पर, जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ, वैसे ही आप वहाँ अपने मोबाइल में पेवर्ड के ऐप में भी इस व्यवस्था को चेक कर लेंगे। अगर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको कोई समस्या महसूस हो रही होगी, तो मैं आपको मोबाइल के माध्यम से कैसे हम डाटा निकालेंगे और कैसे हम अपना कंप्लेन रजिस्टर करेंगे, इस चीज़ का मैं एक दूसरा सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आइए पहले इस पर ध्यान लगाते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम पेवर्ड, ये देखिए यहाँ लिखा है ना, पेवर्ड मेनू को हम ओपन करेंगे। जब ओपन करेंगे तो ऐसे सारी चीज़ें हमारे सामने ओपन हो जाएंगी। फिर यहाँ एक सपोर्ट सेक्शन मिलता है, हम सपोर्ट सेक्शन को क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे सामने एक इस तरह का हमारे सामने विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें सबसे पहले हम यहाँ देखिए दिया गया है, हम कस्टमर केयर की डिटेल्स, उनका नंबर, उनकी ईमेल, उनका व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर इस पहले ब्रैकेट में दिया गया है। दूसरे ब्रैकेट में आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनकी डिटेल्स होती है, उनका नाम, उनका नंबर, उनकी ईमेल होती है। जो तीसरा सेक्शन बना हुआ है, इसमें जो कंपनी के TSM हैं, यानी टेरिटरी सेल्स मैनेजर, यानी जो आपके क्षेत्राधिकारी हैं, उनका ईमेल और नंबर दिया रहता है। तो यहाँ से सबसे पहले हम ये तीनों डिटेल्स को हम नोट कर लेंगे। इसके बाद हम अपनी मेल ओपन करेंगे। जब हम अपनी ईमेल ओपन करेंगे तो यहाँ ये देखिए कंपोज का बटन दिख रहा है। इसे जब हम कंपोज क्लिक करेंगे तो हमको एक न्यू मैसेज, आप देख रहे हैं ये न्यू मैसेज, ये न्यू मैसेज का एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे जो हमारा डायलॉग बॉक्स है उसमें हमको अपनी कंप्लेन लिखनी है। तो जो ये 2 वाला सेक्शन है, यहाँ पर हम सबसे पहले कस्टमर केयर की ईमेल लिखेंगे। अभी जो CC वाला सेक्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटर और TSM की ईमेल लिखेंगे। दोनों ईमेलें हम इसी में लिखेंगे। सब्जेक्ट में आप जो देख रहे हैं, सब्जेक्ट में हम अपनी समस्या का जो शीर्षक है, क्या आपको समस्या है, उसका क्या शीर्षक है, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद ये जो पूरा हिस्सा होता है, इसे बॉडी कहते हैं। बॉडी में हम अपनी समस्या विस्तार से लिखेंगे। अगर आप इंग्लिश में नहीं लिख पा रहे हैं तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ ये देखिए, ये अटैच बटन है, आवश्यक डॉक्यूमेंट को यहाँ पे हम अटैच कर देंगे। ये सारा काम कर लेने के बाद हम अपनी ईमेल लिख लेते हैं और सेंड बटन पे क्लिक कर देते हैं, तो हमारी ईमेल चली जाती है। अब यहाँ एक ईमेल लिखने का तरीका बताया गया है कि आपको आपका पार्टी कोड सबसे पहले लिखिए, फिर रिटेलर की जो शॉप नेम है वो लिखिए, फिर रिटेलर का जो मोबाइल नंबर है वो लिखिए, फिर रिटेलर का नाम लिखिए। ये सारी चीज़ें लिखिए। ये लिखना इसलिए ज़रूरी है कि भाई कोई भी कंपनी है वो पैन इंडिया लेवल पे काम कर रही है। एक ही नाम के कई लोग हो सकते हैं, पर पार्टी कोड हर व्यक्ति का यूनिक होता है, अलग होता है। तो इस तरह से हम पार्टी कोड से हम व्यक्ति की पहचान करते हैं। तो हमको पार्टी कोड निकाल लेना है।
हमें रिटेलर का शॉप नेम, रिटेलर का मोबाइल नंबर, रिटेलर का नाम, ये 4 चीज़ें हमें पहचान के लिए चाहिए, ये हम लिख देंगे। फिर सर लिखेंगे या श्रीमान जी लिखेंगे, फिर जो भी समस्या है वो आप लिख दीजिए। लिखने के बाद आप सेंड कर सकते हैं। यानी कि पहले आपने देखा कि पहले हमें मेल में टू और सीसी और सब्जेक्ट में क्या लिखना है, फिर हमको बॉडी में क्या लिखना है यहाँ बताया गया है। और जब आप सेंड कर देंगे तो आप यहाँ पे जो ये आपकी मेल का जो ये मेनू सेक्शन होता है वहाँ सेंट में आप देख रहे हैं ना, यहाँ सेंट में आप जाएंगे तो अगर आपकी मेल चली गई होगी तो सबसे ऊपर आपको जो अपनी सबसे पहले वाली मेल अभी आपने भेजी है ना वो यहाँ दिखाई पड़ेगी। अब प्रश्न होता है कि पार्टी कोड कहाँ से निकालें। तो ये देखिए जहाँ पे ये फोटो लगी हुई होती है, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो एक मेनू खुलेगा। यहाँ पे देखिए माई प्रोफाइल होता है, यहाँ माई प्रोफाइल पे आप क्लिक कर दीजिए। माई प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो ऐसे आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन पे आप क्लिक कर दीजिए। पर्सनल इंफॉर्मेशन क्लिक करेंगे तो ये डिटेल आपके सामने आ गई, जहाँ पे ये आपका पार्टी कोड आपका दिया हुआ है, ये रिटेलर का नाम दिया हुआ है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ये देख रहे हैं ना सबसे ऊपर बिजनेस इंफॉर्मेशन, जो आपके शॉप एड्रेस है ये आपकी बिजनेस इंफॉर्मेशन में आपकी मिल जाएगी। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपकी पार्टी कोड वगैरह, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आपका मिल जाएगा। अब हम अपना परिचय दे दें। हम एसिंग सर्विसेज के फाउंडर मेंबर बात कर रहे हैं। ये संस्था का जो पता है आपके सामने शो हो रहा है। संस्था के 2 कार्यालय बाराबंकी जनपद और अयोध्या जनपद में कार्य कर रहे हैं। जो हमारी सेवाएं हैं, हम पेवर से संबंधित सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे रेलवे ई टिकटिंग का लाइसेंस, मिनी एटीएम प्रदान करना, पॉश मशीन प्रदान करना जिसे आप लोग कार शॉपिंग मशीन भी कहते हैं, बैंक बीसी जिसे आप लोग बैंक मित्र भी कहते हैं उसकी नियुक्ति हम लोग भी देते हैं, बीमा का लाइसेंस प्रदान करना जिसमें जीवन, वाहन और स्वास्थ्य सभी प्रकार के आप बीमा कर सकते हैं। लोन का ये सुविधा प्रदान की गई है कि आप अपने क्षेत्र में एक लोन सेंटर की तरह लोगों को लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ ही हम डिजिटल मार्केटिंग की सुविधा देते हैं और ई कॉमर्स में हम लोगों को रजिस्टर करते हैं। हमारी जो एक संस्था है इसका उद्देश्य है कि जो हमारे व्यापारी भाई हैं उनको एक स्थान पर विधिक परामर्श और व्यवहारिक परामर्श प्रदान करना है, जिससे उनका बिजनेस आगे बढ़ सके। उनको जो विभिन्न सरकारी योजनाएं हैं जो व्यापारियों के कल्याण के लिए चल रही हैं वो उनको बताना है। सोशल मीडिया के उपयोग करके कैसे अपने व्यापार को आगे बढ़ाना है ये हम सिखाते हैं, और ई कॉमर्स का उपयोग करके कैसे हम अपने बिजनेस को हम क्या बोलते हैं वेबसाइट या मोबाइल के ऐप के माध्यम से हम आगे बढ़ा सकते हैं, ये हमें इसमें सिखाते हैं। हमारा ये एक हेल्पलाइन नंबर है जहाँ पे आप हमारे बारे में संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हमारे हेल्पलाइन से दी गई जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं तो आप हमारे लेवल 1 ऑफिसर से संपर्क कर सकते हैं। अगर वहाँ भी संतुष्ट आप नहीं हो पा रहे हैं तो आप लेवल 2 ऑफिसर को आप अपनी समस्या बता सकते हैं। जो कार्यालय का समय है वो 10 से 4 का है। सोमवार से शुक्रवार तक कार्यालय चलता है, और जो हम सपोर्ट देते हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोडों पे हम आपका सपोर्ट प्रदान हम करते हैं। आपने अपना कीमती समय हमको दिया, इसके लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। कमेंट में आप अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, आपके कमेंट का स्वागत रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और इसी तरह की और ज्ञानवर्धक वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।